पिछले कई सालों से देश के अंदर ब्रांडिंग का खेल चल रहा है। आप ब्रांड बना दीजिए किसी को और फिर उसको वैसे ही बेचा जाएगा। राहुल गांधी को क्या ब्रांड बना दिया गया, नरेंद्र मोदी को क्या बना दिया गया और अमित शाह को क्या बना दिया गया। अमित शाह को जैसे चाणक्य के रूप में लगातार बीजेपी या मोदी के समर्थक जो बेचते आए हैं ब्रांड चाणक्य के रूप में। और मैं आपको कुछ चाणक्य के बारे में और अमित शाह के बारे में जो चीजें चलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे जो है वो ब्रांड चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य जो है वो हर बार चुनाव से पहले दावा करते हैं कि हमारी इतनी सीट आ रही है और आती क्या है। ये मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में। एक एक राज्य में अमित शाह क्या क्या वादा करके आए। बंगाल में क्या वादा किया, एमसीडी में क्या वादा किया, उसके बाद झारखंड में क्या वादा किया, सब मैं आपको दिखाऊंगा। हिमाचल में कहां पर क्या बोले, तो एक एक करके सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। अमित शाह ने क्या कहा और परिणाम में क्या आया, वो एक एक करके मैं जो है वो सारी चीज आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा ब्रांड चाणक्य से शुरुआत करते हैं। ब्रांड चाणक्य ऐसी नहीं कि केवल जो है वो गोदी मीडिया ने यहां पर जो है ब्रांड चाणक्य लिखना शुरू कर दिया और उसी लिए जो है वो अमित शाह चाणक्य बन गए, ऐसी बात नहीं है। केवल मोदी ये जो है मीडिया के बनाए हुए चाणक्य नहीं है। ये चाणक्य जो है वो खुद भी देखिए आप। अमित शाह का ये फोटो है और ये फोटो ऐसा कोई नहीं फोटोशॉप करके बनाया है। अमित शाह जो है अपने घर में यहां पर बीच में बड़ा सोफा लगा करके पैर पर पैर रख करके और फोटो खिंचवा रहे हैं। और देखिए यहां पर ये फोटो लगी हुई है चाणक्य की फोटो, और यही सेम फोटो जो है वो आप देखिए, यही सेम फोटो जो है यहां पर यही दरवाजा आपको दिख रहा है ऊपर, और यही बड़ा सोफा लगा हुआ है और यही जो है वो अलग अलग सोफे लगे हुए हैं और यहां पर यही फोटो चाणक्य की आपको दिख रही है। तो अमित शाह जो है वो अपने आप को चाणक्य के रूप में देखते हैं। अमित शाह जो है वो चाणक्य के रूप में, बीजेपी के चाणक्य के रूप में। और देखिए कैसे कैसे तस्वीरें पोस्टर बनाई जाती है, देखिए जरा। अब ये चाणक्य का मान सम्मान है, अपमान है, ये तो आप तय कर लीजिए। और अगर कोई और जो है वो ओवैसी मसलन मान करके चलिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अगर अपनी जो है वो ऐसे ही कुछ फोटो बना ले तब क्या कहेंगे आप? किसी और जो है किसी के साथ बना ले तो क्या कहेंगे, किसका अपमान बताएंगे? खैर छोड़िए, आप जरा एक बार ये वीडियो देखिए। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और फिर उसके बाद में डिटेल में मैं आपको एक एक करके जो है उस पर बात करेंगे कि इनके क्या कुछ बयान रहे। सुनिए जरा एक बार, बंगाल में क्या कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है बंगाल की आज की स्थिति देखकर कि यहाँ पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं 200 सीट मेजोरिटी के साथ, 200 से ज्यादा सीट। बंगाल में ममता ने जीत की रिजल्ट और सीटों की डबल सेंचुरी भी लगाई। डबल सेंचुरी किसकी लगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीती है। 250 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनावों पर भी कब्जा कर लिया। आप मेरी बात लिख कर रखिए, कर्नाटक में लिख करके रखिए। चैनल पर मैं कहकर गया हूँ कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमें मिलने वाली है। बीजेपी की सरकार, चुनाव से इस वक्त की सबसे बीजेपी 66 पर पहुंची। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी के 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। 30 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं कर्नाटक में। हिमाचल में हमारी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार। 39 यानी स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। 26 और 39 की सीट तो वो जीत गए हैं, लेकिन लग रहा है हिमाचल नहीं बचा पाएंगे बीजेपी के लिए। मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 7 सीटों पर कुछ नहीं कहूंगा मैं। इस समय अटकी हुई है। मुझे भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की किसी के समर्थन के बगैर की सरकार झारखंड के अंदर होगी। झारखंड के जो रुझान हैं इस वक्त वो हमारे सामने हैं और धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है अब झारखंड का नतीजा क्या होगा, जहां बीजेपी के लिए सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब सुनिए जरा डिटेल से। अमित शाह साहब बीजेपी के चाणक्य या ऑफिशियली चाणक्य या क्या कहें, कौन से चाणक्य मालूम नहीं। देखिए दावा क्या किया, दावा किया बंगाल में 200 सीट आएंगी। इनका बयान क्या था, ये टीवी पर बैठ करके बोल रहे थे बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ में 200 सीट आएंगी, ये बोल करके आए थे। आई किसकी 200? अपनी 200 बताई थी। आई ममता बनर्जी की 200 सीट, टीएमसी की 200 सीट आई और साहब की सीट तो 100 में भी नहीं आई।
74 सीट पर जो है मामला टाई फिश हो गया। तो बोल करके क्या गए देखिए आप। अब एमसीडी के अंदर बोला कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, यह बोला। और हुआ क्या, 250 कुल सीटें हैं और 250 में से 134 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। आगे देखिए क्या बोला, आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, कर्नाटक का ये वाला, आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए, कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि 66 सीटें बीजेपी की आई, कांग्रेस की 136 सीट आई, 30 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए बीजेपी के। यह है चाणक्य। अब दूसरा चाणक्य का देखिए आप, कह रहे थे कि हिमाचल में, और यह तो जबरदस्त है इनका, उंगली ऐसी और पूर्ण बहुमत पर तो पूरा एकदम से एडी से लेकर के चोटी तक का, जैसे चाणक्य की चोटी है ना वैसे ही एडी से लेकर के चोटी तक पूरा जोर लगा देते हैं, पूर्ण बहुमत की, पूर्ण बहुमत की, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे हैं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सुनिए जरा, हिमाचल में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। और हुआ क्या, हुआ यह कि कांग्रेस के 39 के साथ में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, बीजेपी 26 पर रह गई। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं दिल्ली के बारे में। अब ये तो हंसी से भी परे की बात है, कोई आदमी हंसे तो भी जो है उसके ऊपर जो है कोई धारा लग जानी चाहिए, ऐसी बात पर हंसे कैसे आदमी। मीडिया के मित्रों को कहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार 7 सीटें आई, सरकार की 7 सीटें आई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ, 63 सीटें आई यहां पर। दूसरा आप देखिए, कांग्रेस 0 रही। अब उसके बाद में झारखंड के अंदर कह रहे थे मुझे पूरा भरोसा है कि बगैर किसी के समर्थन के पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड के अंदर होगी। और नतीजा आया, कांग्रेस की 42 सीट के साथ में, कांग्रेस यानी कांग्रेस गठबंधन की, कांग्रेस के हेमंत सोरेन जो है उनके साथ में थे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, बीजेपी 28 पर रह गई। तो ये है चाणक्य साहब, अपने कमरे में तो ये फोटो खिंचवाते हैं, लंबे वाला सोफा लगा करके पैर पर पैर ऐसे रख करके, और इधर चाणक्य और इधर जो है सावरकर की फोटो लगा करके फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन देखिए साहब, हो क्या रहा है, हो ये रहा है, ये फोटोबाजी से चाणक्य नीति जो है वो आ नहीं रही है और चाणक्य नीति जा रही है। और मैंने आपको कई बार अभी खबरें बताई है कि कैसे जो है पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में अगर आप बात करेंगे तो गुजरात को आप छोड़ दीजिए और यूपी को छोड़ दीजिए, ये गुजरात और ये यूपी, ये 2 छोड़ दीजिए आप। गुजरात में तो बीजेपी की पुरानी लेबोरेटरी है और यूपी में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। उसके अलावा चाणक्य का दावा है ना, वो 100% कामयाब नहीं है, 100% कामयाब नहीं है। कहीं पर कोई गारंटी दे नहीं सकता है कि हां इस राज्य के अंदर तो सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की चाणक्य ने बोल रही है तो बनेगी ही बनेगी। चाणक्य बोल देते हैं, चाणक्य जो है वो बोल देते हैं कि बंगाल में भी 200 सीट आएंगी, ये झारखंड में भी होगा, एमसीडी में भी होगा, दिल्ली में भी होगा। लेकिन यूपी और गुजरात को छोड़ करके देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें आप पूर्ण बहुमत की सरकार की चाणक्य कह दे तो आप गारंटी लगा लें, कोई ऐसा राज्य नहीं। आप मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान के अंदर चुनाव है, इन तीनों राज्यों की भी चाणक्य गारंटी ले ले तो मुझे कहना, कुछ नहीं पता कि क्या होगा। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खूब खिचड़ी इधर उधर पक रही है, लेकिन फिर भी नहीं मालूम क्या होगा। छत्तीसगढ़ में चेहरा जो है रमन सिंह को कैसे शांत करके बैठाया हुआ है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान को बदलेंगे, रखेंगे, क्या करेंगे नहीं पता, और उसके बाद में फिर सिंधिया क्या करेंगे उसका भी नहीं पता। तो कैसे जो है वो चाणक्य की बात, चाणक्य का फोटो, चाणक्य की चीजें, लेकिन चाणक्य नीति कामयाब है या चाणक्य साहब का जो सपना है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार चकनाचूर हो रहा है। लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, लोगों को पता चले कि चाणक्य की जो है हालत है वो आज कैसी हो गई है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी
जरूर दबाएं।